नमस्ते दोस्तों। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि ये जो बड़े बड़े रॉकेट होते हैं ना, वो आसमान को चीरते हुए सितारों तक कैसे पहुंच जाते हैं। और फिर हम खोज के कुछ नए और अनोखे तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब रात में हम सब ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो कितने सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं ना। तो कभी मन में ये सवाल आया है कि आखिर हम वहां तक, उन तारों तक पहुंचते कैसे हैं? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो फिर चलिए अपने इस स्पेस के सफर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी चढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रॉकेट होता क्या है। देखिए, रॉकेट ना एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी जैसा होता है। बस फर्क इतना है कि ये सड़कों पर नहीं चलता, बल्कि सीधा ऊपर आसमान की तरफ उड़ता है। पता है कैसे? ये अपने अंदर से बहुत तेजी से गैस को नीचे की तरफ फेंकता है और उसी धक्के से खुद ऊपर की ओर उड़ जाता है। इसके पीछे ना साइंस का एक बड़ा ही मजेदार नियम काम करता है। ये नियम कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे रॉकेट बहुत जोर से गैस को नीचे फेंकता है, ये हुआ एक्शन, और इसके जवाब में वो गैस रॉकेट को उतने ही जोर से ऊपर की तरफ धकेलती है, और ये हो गया रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब कोई जमीन पर कूदता है तो वो जमीन को नीचे धकेलता है और जमीन उसे ऊपर उछाल देती है ना कमाल? ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रॉकेट उड़ता कैसे है। पर चलिए अब जरा ये देखते हैं कि एक रॉकेट के अंदर आखिर होता क्या क्या है, कौन कौन से जरूरी हिस्से होते हैं जो उसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहले है उसका शरीर, यानी उसकी बनावट, जिसे हम संरचना कहते हैं। ये बाहर से बहुत हल्का होता है ताकि आसानी से उड़ सके, लेकिन साथ ही ये इतना मजबूत भी होता है कि हवा के तेज दबाव और गर्मी को आराम से झेल सके। अब जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक वैसे ही रॉकेट को उड़ाने के लिए एक खास तरह के फ्यूल की जरूरत होती है। इसे कहते हैं प्रोपेलेंट। यही वो चीज है जो रॉकेट को उड़ने की सारी ताकत देती है। और इस फ्यूल को जलाकर ताकत बनाने का काम कौन करता है? वो करता है इंजन। हम कह सकते हैं कि इंजन जो है वो रॉकेट का दिल होता है, जो लगातार धड़कता रहता है और रॉकेट को आगे और ऊपर बढ़ाता है। लेकिन सोचो, रॉकेट को ये कैसे पता चलता है कि उसे जाना कहाँ है? इसके लिए उसके अंदर होता है एक गाइडेंस सिस्टम। ये रॉकेट का दिमाग होता है, जिसमें लगे कंप्यूटर्स और सेंसर्स उसे बताते हैं कि भाई तुम्हें इस रास्ते पर चलना है, भटकना नहीं है। और आखिर में आता है पेलोड। ये वो सबसे जरूरी सामान है जिसे रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए लेकर जाता है। अब ये कोई सैटेलाइट हो सकता है, कोई साइंटिफिक मशीन हो सकती है, या फिर एस्ट्रोनॉट्स भी हो सकते हैं। तो हमने रॉकेट के सारे हिस्सों के बारे में तो जान लिया। अब ये देखते हैं कि एक रॉकेट को बनाने से लेकर उसे उड़ाने तक का पूरा सफर आखिर होता कैसा है। ये बहुत ही रोमांचक है। देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलकर रॉकेट का पूरा नक्शा यानी डिजाइन तैयार करते हैं। फिर उस डिजाइन के हिसाब से फैक्ट्री में उसके अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं। इसके बाद उन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है और लॉन्च करने से ठीक पहले रॉकेट की बहुत अच्छी तरह से जांच होती है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो शुरू होती है उल्टी गिनती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आग और धुएं के साथ आसमान की ओर उड़ जाता है। तो रॉकेट हमें स्पेस की खोज करने में मदद करते हैं। वो अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक हैं। लेकिन एक बात सोचो, क्या खोज करने के लिए हमें हमेशा सितारों तक ही जाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खोज तो हम यहीं अपनी दुनिया में भी कर सकते हैं, बस हमें सही टूल्स की जरूरत होती है। स्पेस का सफर हमें एक नई दुनिया दिखाता है, लेकिन पता है, जब हम अपने आसपास कोई नई चीज सीखते हैं या नए लोगों से बात करने के लिए एक नई भाषा सीखते हैं, तो हम भी एक तरह से एक नई दुनिया की ही खोज कर रहे होते हैं। और ये भी एक बहुत रोमांचक खोज है। तो जैसे रॉकेट अंतरिक्ष की खोज का एक जरिया है, वैसे ही हमारे पास भी सीखने और दुनिया से जुड़ने के लिए कई शानदार टूल्स मौजूद हैं। चलिए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। सोचो, एक नई भाषा सीखना एक नए ग्रह की खोज करने जैसा है, और इस खोज में ये कुछ ऐप्स हमारी मदद कर सकते हैं।
जैसे डुओलिंगो के साथ हम खेल खेल में शब्दों की एक नई दुनिया खोज सकते हैं, या हेलो टॉक पर दूसरे देशों के लोगों को ढूंढकर उनसे बात कर सकते हैं और उनकी दुनिया को समझ सकते हैं। और केक ऐप से वीडियो के जरिए रोज नई नई बातें सीखने के तरीके खोज सकते हैं। ये सब खोज के नए दरवाजे खोलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने रॉकेट के बारे में जाना और खोज के नए तरीकों को भी समझा। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या वो साइंस का कोई नया प्रयोग होगा, कोई नई भाषा सीखना होगा, या कुछ और? क्योंकि खोज का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।